है कि ये अघोषित आपातकाल इसलिए नहीं है क्योंकि किसी अभियुक्त को तथाकथित अभियुक्त को इंटरिम बेल मिल गई है, तो इसलिए यह अघोषित आपातकाल नहीं है। मान्यवर पहले बता दूं आपको कि वो बेल किसी मोदी जी ने ये तथाकथित वो अभियुक्त ही नहीं है। अब ये पता चल जाएगा आपको या तो हिंदी का ज्ञान नहीं है, या झूठ बोल रहे हैं कि वो या तो बेल आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है, या तो आप झूठ बोलने पर आमादा हैं। अरे आप शांति रखिए, आपका समय समाप्त हो गया भाई। अभियुक्त है भाई, अभियुक्त का मतलब समझते हैं? ओके प्रेम शुक्ला जी झूठ बोल रहे हैं भैया। प्रेम शुक्ला जी आरोप है, प्रेम शुक्ला जी उनको अपनी बात अभियुक्त है। ठीक नहीं ना मित्र। अरे नहीं सुनिए ये बेल किसी अमित शाह, ये बेल किसी अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी है। ये बेल इस देश के उच्चतम न्यायालय ने दी है, और एक बार नहीं दी है, 2 बार दी है। एक बार पीएमएलए कोर्ट से दी है, एक बार सुप्रीम कोर्ट से दी है। अघोषित आपातकाल इसलिए कहते हैं यहाँ संविधान की हत्या रोज हो रही है। यहाँ पर एक अनिल मसीह एक छोटे से इलेक्शन में 2 झूठ पेपर 8 वोट इनवैलिड कर देता है और एक उम्मीदवार को हरा देता है। यहाँ अघोषित आपातकाल इसलिए है कि 2 चुने हुए मुख्यमंत्री 3 महीने 4 महीने बेबुनियाद सबूतों पर जेल काट रहे हैं। इसलिए अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल इसलिए है कि 150 एमपी रवि जी मेरी बात सुनिए। बाहर निकाल रवि जी के प्लीज आप मुझे एक बात पर कन्विंस, रवि जी एक बात पर कन्विंस कर लीजिए। आप अघोषित आपातकाल इसे कैसे कह सकते हैं जब ये मामला कोई और नहीं कोर्ट डील कर रही है, सीबीआई और ईडी इसे डील कर रही है। प्रेम शुक्ला की पार्टी या देश के प्रधानमंत्री इसे डील नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के यही हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ये पूरा का पूरा केस चल रहा है। ये संस्थाएं सरकार की पिट्ठू बन गई हैं। ये संस्थाएं कमजोर कर दी गई हैं। ये संस्थाएं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी थी उसका सम्मान नहीं कर रही हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय झा, तमाम जो बड़े आपके लीडर्स हैं वो सबके सब सलाखों के पीछे चले गए, इसीलिए पिट्ठू बन गई। देखिए एक दिन आप क्यों नहीं है जेल में? भाई आप भी तो नापसंद होंगे ना पार्टी को, आप भी नापसंद होंगे ना। बाकी तमाम नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल में क्यों नहीं है? वो भी तो नापसंद, जो नापसंद है वो सबके सब जेल में होने चाहिए ना, जैसे 1975 में थे। बिल्कुल, आज तो पूरा विपक्षी जेल में जाने को बैठा हुआ है। कहाँ? आपने भेज ही दिया करीब कहाँ? 2 मुख्यमंत्री चले गए। इश्करण भंडारी अब इसका जवाब में चाहती जेल चली गई। अरे कौन चला नहीं गया? भावुक होकर आप बीआरएस सारी की बातें नेता बोल सकते के हैं। कविता जेल चली गई। पूरे विपक्ष के ऊपर रेड की जा रही है, पूरे विपक्ष को दबाया जा रहा है। भंडारी अघोषित आपातकाल है, सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया जा रहा है। आप सुन रहे, रवि जी को भी सुन लिया आपने और तहसीन पूनावाला को भी। रुबिका जी, मैं सीधा और डायरेक्ट जवाब दूंगा। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो कोई इंटरप्ट ना करे। हमें रशिया, चाइना, इटली की बात नहीं करनी, भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। ये दिवस तो हमें जब इमरजेंसी ख़त्म हुई उसके साल 1 में मनाना चाहिए था, साल 50 में नहीं मनाना चाहिए था। क्योंकि हम 14-15 अगस्त क्यों मनाते हैं, हम 26 जनवरी क्यों मंगाते हैं? क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। जब 26 जनवरी को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बने और इमरजेंसी में 25 जून को वो संविधान को ख़त्म कर दिया गया, तो उस दिवस को क्यों याद ना किया जाए? आप जेल जाने की बात करते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट से आपको एक केस का बता देता हूं, हिबस कॉर्पस। उसमें जब सबको जेल डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने यह बहस की कि भैया कोर्ट किसी को भी जेल से छोड़ नहीं सकता। यहां तक तो बात रुक जाएगी, सारे दर्शकों को पता होगी। मैं इससे आगे एक बात बताता हूं आपको। आर्टिकल 21 में 2 चीजें आती हैं, लिबर्टी के कोई जेल में ना हो और लाइफ। तो जस्टिस खन्ना, द ब्रेव जज, जिन्होंने ये जजमेंट एक डिसेंट दिया था, उन्होंने ये सवाल पूछा देश के अटॉर्नी जनरल से, और अटॉर्नी जनरल सरकार के बिहाफ पे ब्रीफिंग से सरकार का पक्ष रखते हैं। उन्होंने ये पूछा कि लाइफ भी तो है 21 के अंदर, अगर किसी की लाइफ ले ली जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर किसी की लाइफ भी इलीगली ले ली जाए तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस खन्ना ने फिर पूछा अगर कोई पुलिस वाला पर्सनल खुंदक में गोली मार दे, उन्होंने अंग्रेजी में किया, मैं कर रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं,
कोई पुलिस वाला गोली मार दे तब क्या होगा? भी जवाब दिया कि मेरी पोजीशन ये है, आप शॉक्ड हो जाएं, मैं शॉक्ड हो जाऊं, पर अगर पुलिस वाला इलीगल गोली मार देगा तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आप संविधान मारने की बात कर रहे हैं, वहां पे भारत सरकार ये आर्ग्यू कर रही थी कि किसी को गोली मार दी जाएगी तब भी कोर्ट में रिलीफ नहीं मिल सकता, अगर पुलिस वाला मारेगा मर्डर केस नहीं होगा। ये रियलिटी है। क्या आज की जनता को ये रियलिटी पता है कि सिर्फ लिबर्टी में जो नेता जेल गए थे वो नहीं, आम आदमी की जान जाती तब भी नहीं बच सकता था? ये कोर्ट का आर्गुमेंट था। और आज की बात कर लेते हैं। क्यों हम आज की बात कर रहे हैं? इस चुनाव से पहले भी कितने लोगों की बेल हुई है? संजय सिंह एक नेता थे, कोर्ट को लगा केस नहीं है, बेल हो गई। आज अरविंद केजरीवाल की हुई है, हेमंत सोरेन की हुई है, कुछ लोग इंटरिम बेल पे हैं, नवाब मलिक हैं, अनिल देशमुख हैं। कितने लोगों की बेल हुई है? क्योंकि इमरजेंसी नहीं है, कोर्ट के पास पावर है उचित केस में बेल देने की। हाँ, बेल नहीं बनती थी, आज जेल में है। तो क्या होता है संविधान के कोर्ट के पास पावर। मीडिया की बात करें रुबिका जी, आपने इतनी डिबेट्स की हैं नीट पे, इस इशू पे, उस इशू पे। सोशल मीडिया पे तो रोज शाम को भारत सरकार, बीजेपी की सरकार गिर जाती है। रोज होती है कि इसकी इस नेता की लड़ाई उस नेता से होगी। किसने किसको रोक दिया है? इतना डायनामिक हमारे देश में सोशल मीडिया है, इतना डायनामिक नेशनल मीडिया है, तो ना प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन है, ना कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है। और अंतिम लास्ट बात, मैं एक बात बोल दूं, उसका खत्म करना चाहता हूं। ओके मैं लास्ट बात बोल रहा हूं। किसी भी संविधान का टेस्ट ये है कि क्या हम यहाँ पे बैठ के, इस पैनल पे 3-4 लोग बैठ के सरकार की धज्जियां उड़ा सकते हैं और कोई जेल नहीं जाता। इमरजेंसी के दिनों में किसी से पूछ लिए, एक शब्द लिखने पे आप जेल जाते थे। लेकिन ये याददाश्त आप कुरेद कर भी लाने की कोशिश करेंगे तो तहसीन पूनावाला हाँ नहीं करने वाले हैं, रवि श्रीवास्तव हाँ नहीं करने वाले हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। ये मामला घोषित वर्सेस अघोषित इमरजेंसी पर आ जाता है। जैसे ही आप 1975 25 जून की बात करते हैं हर्षवर्धन जी, आज भी यही हो रहा है। रवि जी भी उसी अघोषित इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और तहसीन पूनावाला भी, पूरा विपक्ष भी इसी बात की बात करता है। मीडिया खरीद लिया गया है, फलाह को खरीद लिया है, फलाह बिजनेस वाले जो हैं सिर्फ और सिर्फ इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती है। ये गजब की अघोषित इमरजेंसी है। रुबिका जी, अघोषित इमरजेंसी है और भारत में लगातार चुनाव हो रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है। अघोषित इमरजेंसी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं और सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वो आतंकवादी ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादी को देखा, एक दूसरे को देखे, इस तरह की बात कर ले जाते हैं। वो बताते हैं कि महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, दिल्ली पुलिस पूछती है कौन सी महिलाएं, वो बता नहीं पाते हैं। और एक दर्शकों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। बार बार कहा जाता है कि मीडिया चाहती हूँ हर्षवर्धन जी, बस एक सेकंड आपकी इजाजत से। मनोज तिवारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज जी, आज एक बड़ी खबर आई और खबर ये बताती है कि आप 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है कि संविधान की तो अघोषित हत्या अभी भी हो रही है। रुबिका जी, आज जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय का इंतजार ये देश के लोग 1977 से ही कर रहे थे और उसी समय भी लोगों ने, आपको याद होगा, जिस प्रकार से इस निर्णय का विरोध हुआ और देश ने इसके खिलाफ अपना मैंडेट भी दिया इस आपातकाल के। आज के इस निर्णय को अमित शाह जी के द्वारा जो बताया भी गया है और ये गजट में लाया गया, मैं समझता हूं अब कोई भी संविधान की हत्या करने से पहले 100 बार सोचेगा। और मुझे लगता है किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसी में संविधान की रक्षा होगी और इसी में आने। मनोज जी, क्या ये इसलिए आप लोगों ने फैसला लिया है क्योंकि चुनाव से पहले आप पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये उसका जवाब है कि संविधान के हत्यारे हम नहीं, वो हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है? मनोज तिवारी, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। आप कह रहे थे कि दर्शकों को ये बात बहुत गौर से सुननी और समझनी चाहिए। कौन सी बात का जिक्र कर रहे थे आप?
देखिए रूबिका जी, होता क्या है, कोई भी बहस हो और उसमें जाहिर है वो अभी के विपक्ष के लोग कहते हैं कि मीडिया विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है। अभी इस डिबेट का जो विषय है संविधान हत्या दिवस, इसमें विपक्ष पर किसने सवाल खड़ा किया है? किसी ने सवाल खड़ा किया क्या? अभी तक नहीं खड़ा किया है। लेकिन विपक्ष अपने ऊपर सवाल लेके लेट जाता है, कहता ना मेरे ऊपर सवाल करो। अब ये कमाल की बात है कि ये जो संविधान हत्या दिवस है, संविधान की हत्या सरकार ने की थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब उस सरकार के एक ऐसे कुकर्म को अगर देश उसको याद रखा तो विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। और अगर ये रोज रोज कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, तब तो उनको और ज्यादा इसके समर्थन में आना चाहिए कि जनता को समझ में आए कि संविधान की हत्या कैसे होती है। ऐसे मोदी सरकार कुछ तो नहीं कर रही है जो काम इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन चूंकि इनको पता है कि इनका सारा कुकर्म, इनकी सारी गलतियां सामने आएंगी, अभी भी जो विपक्ष में रहते हुए ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने आएगा। शायद यही वजह है कि संविधान हत्या दिवस जैसे विषय पर भी इनको याद आता है, विपक्ष पर हमला हो जा रहा है। और आज ही अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी है। आपातकाल में ये संभव था क्या? किसी भी कीमत पर एक और बात कही, एक और बात कही कि ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने विवेक से तय करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना चाहिए, नहीं मोदी जी ने नहीं दी है मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इसको आप संवैधानिक मामला कैसे बना लेते हैं। जब आप रवि जी, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में आप लोगों ने बार बार प्ली दी है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दी है। देखिए सीधी सी बात ये है, मैं सोचता हूं कि ये 10 साल के बाद इनको याद आया कि हमें अभी संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए। अरे भाई, कोई गोधरा हत्या दिवस भी याद कर लेते ना मनाने के लिए, और कोई गजट नोटिफिकेशन इस बात का निकाल देते कि 30 लाख नौकरियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाली पद पड़े हुए हैं उन पे युवाओं को भर्ती किया जाए। अभी कल वहां पर गुजरात के अंदर 10 प्राइवेट कंपनी की नौकरियों के लिए 1000 लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे बैठ करके। ये हालत कर दी है देश की आपने। आपको बेरोजगारी की बात नहीं करनी, आपको महंगाई की बात नहीं करनी, आपको मणिपुर की बात नहीं करनी, आपको नीट की बात नहीं करनी, आपको संविधान हत्या दिवस की बात करनी है। अरे कौन युवा चाहता है आज बैठ करके 50 साल पहले क्या हुआ था? अरे आज मेरी दाल रोटी का सवाल है, उसकी बात करो। रवि जी ये बताइए, आपने संविधान का मामला उठाया कि नहीं उठाया? आप संविधान के ऊपर चर्चा करें तो सही, और अगर सरकार की तरफ, भाजपा के 6 नेता संविधान पर 6 नेता बयान दे रहे थे कि जिस तरीके की तानाशाही थोपी गई थी उस पर कुछ करें, 400 आपको लगता है कि दिक्कत है? इसीलिए कि हमें संविधान बदलना है। हाँ, तो उसी का जवाब तो दे रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि इसका जवाब है। लेकिन आप नीट की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, है ना? आप बाकी सारे आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब ले लेती हूँ। आपकी सीटें 303 से 240 जवाब ले लेती हूँ ना। जवाब देने के लिए तो प्रेम शुक्ला को बुलाया गया है ना? आपको तीखे सवाल पूछने, पूछिए। ये रहे प्रेम शुक्ला, आपने जितने भी सवाल पूछे उसका जवाब ले लेती हूँ मैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे तो इनसे ये पूछना है, इनके 6 नेताओं ने बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे, ये जवाब दें कि नहीं कहा उन्होंने ऐसा? पूछिए इनसे आप। इन्हें 400 सीटें किस लिए चाहिए थी? संविधान बदलने के लिए चाहिए थी 400 सीटें। इसीलिए आज राहुल गांधी संविधान की लाल किताब अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, देश को पढ़वाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि संविधान की आज हत्या हो रही है। दिल्ली सरकार के अधिकार ऑर्डिनेंस ला करके छीने गए, ये संविधान की हत्या है और नहीं तो क्या है। अच्छा ठीक, ये दिल्ली में जो मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है 4 महीने से, ये संविधान की हत्या नहीं तो क्या है। सुनिए, आप तो राहुल गांधी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अब तो गठबंधन टूट गया है। अब तो गठबंधन टूटा नहीं है, किसने बोला आपको टूट गया? आप लोग तो डिसाइड घर में बैठ के सोचती है क्या? कोई आम आदमी पार्टी का बयान है, ऑफिशियल बयान है, इंडिया ब्लॉक। मैं सुनवा दूं? नेता का बयान छोड़ दीजिए, अभी तो कह रहे थे 4 नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे। बताइए ये बीजेपी का बयान था कि नहीं था? 4 भी नहीं 6। अरे 6 तो आपके यहाँ से अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो वो पूरी पार्टी का बयान नहीं मानेंगे ना? मानेंगे? देखिए, पार्टी का बयान जब आएगा, नेता का बयान पार्टी का नहीं होता है, बस याद रखिए। वही तो आपने कहा।
नेता का बयान पार्टी का बयान नहीं होता, हो गया। तो वो 6 नेता जो बोल रहे थे वो पार्टी का बयान नहीं है ना। मगर अगर एक जोड़ के 6 नेता एक ही बयान दे तो फिर हो जाएगा पार्टी का बयान। 6 नेता कह रहे थे। आप लोगों का गुणा भागना रवि जी बहुत ही शानदार ये गुणा भाग होता है। 6 नेता 6 अनंत हेगड़े हमारे जी पर आएगा तो हम सब बदल देंगे, नाम है मेरे पास, संविधान तक बदल देंगे और ये कुछ ना कर पाएंगे तब भी कह देंगे संविधान 400 सीटें चाहिए इसीलिए थी 400। ओके सर, ओके 400 पार। भाई क्यों 400 चाहिए थे आपको? संविधान बदलने के लिए ना।